नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में भरत का जन्म और शकुंतला का दुष्यंत के पास जाने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे न तो दिन में नींद आती थी और न रात में ही। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगिणी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरतनंदन, शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष, इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय, तदनंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उसके लिए फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगी। उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा, शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरुवंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इंद्र आदि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कण्व ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराया। तदोपरांत वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सुंदर दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहां शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कर्ण के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता था। वहां के सारे राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमर्ष से भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़तापूर्वक कसकर दबाया। वह राक्षस बहुत बल लगाने पर भी अपने को उस बालक के चंगुल से छुड़ा न सका, अतः भयंकर स्वर से चित्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला।
उसकी चित्कार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि जंगली जीव मल मूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से ही उन्होंने कर्ण के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। ये देख कर्ण के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण करते हुए कहा, यह सब जीवों का दमन करता है, अतः यह सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। उधर राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी को भी नहीं भेजा, तब शकुंतला चिंतामग्न हो गई। उसके सारे अंग सफेद पड़ने लगे। उसके खुले हुए लंबे केश लटक रहे थे, वस्त्र मैले हो गए थे। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। शकुंतला को इस दयनीय दशा में देखकर कर्ण मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया। इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। महर्षि कर्ण ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है। मेरी कल्याणमयी पुत्री, मेरा ये वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। इसी कारण से बता रहा हूं। सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की ही सेवा करती रहे। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है। तुम अपने इस व्रत का पालन करो। इस पतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी। भद्रे, तुम्हें पुरुनंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं, ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया। शुचिस्मिते, अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो। वहां दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देख तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी तथा साधु पुरुष, इनका संग विशेष हितकर होता है। अतः पुत्री, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहां जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ देकर कहता हूं कि तुम मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर न दोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कर्ण ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर अंक में भर लिया और उसका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। पवित्र व्रत का पालन करने वाली तुम्हारी यह माता उन्हीं की महारानी है। यह तुम्हें साथ लेकर अब पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त करोगे। वे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और पिता पितामहों के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। इसके पश्चात कर्ण शकुंतला से बोले, शकुंतले, यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। भामनी, वे आपत्ति के निवारण के लिए अपने कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे। शुचिस्मिते, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को ही प्राप्त होती हैं, अशुभ गति को नहीं। अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो। इसके पश्चात उस बालक के बल को समझकर कर्ण ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला और इसके पुत्र को शीघ्र ही इनके घर पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। वह उनकी कीर्ति, शील तथा पातिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अविलंब पति के घर में पहुंचा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कश्यप नंदन कर्ण ने धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर तथा उनकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई।
कण्व के मुख से बारंबार जाओ जाओ यह आदेश सुनकर पुरुनंदन सर्वदमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता से कहा, माँ तुम क्यों विलंब करती हो, चलो राजमहल चले। देवी शकुंतला से ऐसा कहकर पौरव राजकुमार मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने को तत्पर हो उठे। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय ये बात कही, भगवान काश्यप आप मेरे पिता हैं, ये समझकर मैंने अज्ञानवश यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा न करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो उसे आप क्षमा कर देंगे। शकुंतला के ऐसा कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कण्व मुनि कुछ बोल न सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फल मूल खाकर भी रहने वाले बहुत थे। वे सब के सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सिर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुड़ाए हुए रहते थे। कोई वल्कल धारण करते थे और कोई मृत चर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कण्व ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों ये मेरी यशस्विनी पुत्री वन में ही उत्पन्न हुई और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड़ प्यार दिया है, यह कुछ नहीं जानती है। विप्रगण तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिसमें इसे अधिक श्रम न करना पड़े। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित शकुंतला को आगे करके दुष्यंत की नगरी की ओर चले। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई भरत का जन्म और शकुंतला का दुष्यंत के पास जाने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।